हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको योजना आयोग का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इन दो वीडियो यानी एक वीडियो जो मैंने पहले बनाई योजना आयोग पर, उसके बाद ये दूसरी वीडियो है। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद से आपके योजना आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि देखिए ये एक जीके का ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी जो 15 और 16 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी पेट की, उसमें भी इस चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें से 2 प्रश्न आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? तो देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो 1961 से 1966 के बीच में है। ध्यान रखिएगा, 1951 से ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद से योजना अवकाश आया था। पूरी टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं? 12 है। 12 में से 3 योजना अवकाश आया था, जिसमें एक अनवरत योजना थी जो मोरारजी देसाई की सरकार में बनी थी। ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन हैं? विश्व हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ध्यान रखिएगा, पेट में अभी 16 अक्टूबर में एक क्वेश्चन आया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन में कराया है विश्व हरित क्रांति के जनक, और अगर भारत में बात करें तो स्वामीनाथन है भारत में। ध्यान रखिएगा, स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, स्वामीनाथन। और विश्व हरित क्रांति की बात करें विश्व में तो नॉर्मन ई बोरलॉग। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव था हरित क्रांति। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक यहाँ पे देख ली, हरित त है यहाँ पे और तृतीय पंचवर्षीय योजना का ये प्रभाव था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, योजना आयोग से प्रश्न आए हुए हैं तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे है क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं 5-5 साल के लिए बनी हुई थी कि किस तरीके से केंद्र सरकार राज्यों के लिए कार्य करे, जिससे कि राज्य केंद्र का संबंध मजबूत हो और जितने भी श्रमिक वर्ग हैं या जितने भी वे स्तर के लोग हैं जो अपनी आमदनी को जो है वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रही है, और जिनका जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया है, वो लोग आगे चलकर कुछ तरक्की करें, वृद्धि करें, जो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना बनी थी कि हर 5 साल पे अगर मान लीजिए कुछ योजनाएं क्या रहीं, विफल रहीं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। कुछ योजनाएं क्या रहीं, विफल रहीं, तो उसका एक कारण पता लग गया कि हाँ, ये योजना चलाने पर ये योजना क्या हो गई, हानि हुई है, तो उस नेक्स्ट योजना में कुछ चेंजेस करते हुए बनी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो 5 साल के लिए बनी थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है, किस पंचवर्षीय योजना का वर्ष केवल 4 वर्ष का था? यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं? तो भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। 1 जनवरी 2015 से अब यही योजना आयोग जो है वो नीति आयोग के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन टोटल जो है वो 12 हो चुकी हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में? तो देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 के बीच चली थी, इस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछे कि कब हुई तो आप बताएंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, और इसका समय काल क्या है? 1992 से 1997। राष्ट्रीय महिला कोष। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि मैला ढोने की जो प्रथा उस समय थी, तो मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये भी 8वीं पंचवर्षीय योजना का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुआ था, जिसके तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। इसका समय क्या है? 1992 से 1997। आगे, बोकारो आयरन किसके सहयोग से स्थापित हुआ?
देखिए बोकारो आयरन अगर बात करें तो ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। देखिए बोकारो कहाँ है, पहले आपका देखिए एक क्वेश्चन, बोकारो है कहाँ पर, बोकारो आयरन यानी जो कंपनी है वो कहाँ पर है। देखिए पहली चीज ये झारखंड में, ध्यान रखिएगा झारखंड में। दूसरा अगर हम बात करें तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो देखिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैं बता रही हूँ आपको, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये भिलाई जो संयंत्र स्थापित किए गए थे वो किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से, किसके सहयोग से यानी किस देश के सहयोग से बने हैं। तो देखिए सोवियत संघ के सहयोग से बना क्या, बोकारो स्टील आयरन की कंपनी। दुर्गापुर की अगर बात करें तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीनों का देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, देखते चलिए, यहाँ पे लिखती हूँ, हाँ ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, राउरकेला का रा लिख दिया, भिलाई का भी लिख दिया, यहाँ पर 3 स्थापित हुए थे, और दुर्गापुर का 2 लिख दिया। ठीक, यहाँ आप तीनों समझिए यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब। देखिए राउरकेला अगर संयंत्र की बात करें तो ये बना था जर्मनी के सहयोग से, किस देश के सहयोग से, तो जर्मनी देश के सहयोग से। ठीक, भिलाई की बात करें तो ये रूस के सहयोग से बना था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दुर्गापुर संयंत्र की बात करें तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये किस देश के सहयोग से बने हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो। बोकारो कहाँ है, झारखंड में, किसके सहयोग, किस देश के सहयोग से बना, सोवियत संघ से। अब यहाँ पर अगर राउरकेला की बात करें तो जर्मनी, भिलाई की बात करें तो रूस, और दुर्गापुर संयंत्र की बात करें तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कुछ वीडियो थे जो आपके लिए क्वेश्चन थे, जो आपके सेकंड पार्ट से रिलेटेड थे। इस वीडियो को देखने के बाद से आपका योजना आयोग से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। आप पहला पार्ट भी देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखने के बाद से आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।